नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा। जब तक ये किताब मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि सीता धरती में समाई नहीं थी। इस बात का सबूत आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा। कृपया करके आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। रामचंद्र भी महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहे कि हे महाप्राज्ञ, मुझे आपके वचन मात्र से ही विश्वास हो गया है कि सीता परम पवित्र है। लंका में भी मैंने सीता के शपथ को देखा था। जब हमने वहाँ देवताओं के समक्ष शपथ किया था, तभी मैंने इसे अंगीकार किया था। मैं जानता हूँ कि यह सर्वथा ही पवित्र है, तथापि लोकावाद के भय से ही मैंने सीता का परित्याग किया। अवश्य ही यह मेरा अपराध है, किंतु आप इसे क्षमा करें। मुझे यह भी ज्ञात है कि कुश ही मेरा संतान है और लव का निर्माण तो आपने सीता के श्राप के भय से किया है। यह सब कुछ सत्य है, फिर भी संसारी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस सभा में सीता का शपथ करना आवश्यक है। जब इस जन समूह में एवं इस जगत में सीता शुद्ध प्रकट होंगी, तभी मैं इसे पुनः स्वीकार करूँगा। वहाँ सभा में बैठे सभी लोग उत्सुक थे कि सीता कब शपथ करेंगी और कब हम देखेंगे। इतने में ही रेशमी साड़ी पहनी सीता सभा में उठ खड़ी हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर दृष्टि को नीचा किए तथा मुख को ऊपर की ओर उठाकर कहा, माता पृथ्वी, यदि मैंने राम के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय में सोचा हो, तो अब आप मुझे अपने में इस प्रकार स्थान दीजिए कि मैं उसमें समा जाऊं। सीता के इस प्रकार प्रार्थना करते ही तत्क्षणा एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से निकल आया, जिसे बड़े बड़े नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे। वह सिंहासन सूर्य के ही समान प्रदीप हो रहा था। पृथ्वी देवी उस पर आरूढ़ थी। उन्होंने उसी क्षण अपनी दोनों भुजाओं से सीता का अंगीकार कर उसे अपनी छाती से लगा गोद में ले लिया और उस सिंहासन पर बैठा दिया। फिर वस्त्राभूषण से सजी पुष्पमाल्य आदि से सीता की उन्होंने पुण्यतः पूजा की। फिर हृदय से लगा सीता पर विजन करने लगी। तत्पश्चात सैन्य वह सिंहासन पृथ्वी में प्रविष्ट होने लगा। तब सीता तो सिंहासन पर बैठकर अब पाताल को जा रही है, यह देख आकाश स्थित समस्त देवांगनाएं शीघ्रता से उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। आकाशवासी देवताओं और पृथ्वी के मनुष्यों ने उन्हें धन्य धन्य कहा। सीता के इस शपथ को देखकर समस्त स्थावर जगत प्राणी चकित हो गए। तब तन मन को भूलकर वैसी वार्ता करने लगे। कितने ही ध्यान मग्न हो गए और कितने ही बड़े चकित हुए। कितने ही लोग राम की ओर दृष्टि किए हुए थे और कितने ही सीता की ओर निहार रहे थे। मुहूर्त भर के लिए वहाँ की सारी सभा मौन हो गई। तब सीता को पृथ्वी के भीतर समाती देखकर सारा संसार मोहित हो गया। इसी समय रामचंद्र सीता को पृथ्वी में धंसते देखकर सिंहासन से कूद पड़े और पृथ्वी के पास जा पहुँचे तथा पृथ्वी का हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे देवी, तुम समस्त संसार की निवास स्थान हो। सारे संसार की तुम माता हो। महान जल राशि पर आपका निवास स्थान है। आप ही पुण्य रूपा सबको सब प्रकार की संपत्तियां देने की सामर्थ्य वाली हो। आप ही अपने उदर से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न कर सबकी रक्षा करती हैं। यह सीता आपकी कन्या है। इससे आप मेरी सास हैं, परंतु विवाह के समय आपने कन्यादान नहीं किया था। इससे अब कर दीजिए। हे देवी, आप हम पर प्रसन्न होवें, अन्यथा
मैं आपसे असंतुष्ट हो जाऊंगा। रामदास बोले, राम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी पृथ्वी ने कुछ ध्यान न दिया। उसने उनकी एक भी बात न सुनी। संभवतः स्त्रियों का हृदय कठिन होता है। सीता सैन्य पृथ्वी में विलीन होती जा रही थी। प्रार्थना करने पर भी जब रामचंद्र ने देखा कि पृथ्वी मेरी बात को कुछ भी नहीं सुन रही है, तो मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए। तब वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो उठा लाओ, मैं पृथ्वी को उसके इस हठ का अभी दंड देता हूँ। मेरे बाणों से भयभीत होकर यह अभी सीता को लौटा देगी। मैं इसको जान से मारूंगा नहीं, केवल सीता को इसके हाथ से छीन लूंगा। फिर तो लक्ष्मण ने तत्क्षणा ही धनुष लाकर राम के हाथ में दे दिया। राम ने लेकर उस पर ठीक प्रकार से प्रत्यंचा चढ़ाई, किंतु इसी समय प्रबल आंधी चलने लगी। समुद्र में प्रलय की तरंगें उठने लगी। पृथ्वी त्राहिमाम कर कांपने लगी। उसने अपने हाथ से सीता को उठाकर राम की गोद में बिठा दिया। फिर नत सिर पृथ्वी राम के चरण की वंदना करने लगी। स्वर्ग में देवताओं ने बाजे बजाए, राम सीता पर पुष्प वृष्टि होने लगी। जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरे चरणों में विनत हो प्रार्थना कर रही है, तब उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। साथ ही धनुष बाण को त्याग कर अपने दोनों हाथ से पृथ्वी को उठाया। पृथ्वी भगवान को बारंबार नमस्कार कर उनकी प्रार्थना करने लगी। अब राम पुनः सीता तथा पुत्रों सहित सानंद अयोध्या में पूर्वतः निवास करने लगे। इस प्रकार किसी कल्प में राम ने सीता के साथ 13,000 वर्ष तक राज्य किया, किसी कल्प में 11,000 वर्ष तक, किसी कल्प में 11 महीने 11 दिन तक राज्य किया, किसी कल्प में राम ने 10,100 वर्ष तक राज्य किया था। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इस कथा को मैंने आनंद रामायण के जन्म कांड से लिया है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।